कभी कभी लगता है प्यार कोई बड़ा शब्द नहीं है। बस दो सांसों के बीच की वो एक हल्की सी कांपती खामोशी है जिसमें कोई अपना नाम धीरे से रख जाता है। शहर के पुराने हिस्से में एक मोहल्ला था, पीले पड़ चुके घरों का और शाम को बसी धूप से भरे आंगनों का। वहीं रहती थी अनन्या। उम्र कोई 25 की रही होगी, पर आंखों में एक थकान थी, जैसे वह किसी इंतजार के बहुत सालों से ढो रही हो। अनन्या को हमेशा लगता था कि प्यार एक परिभाषा मांगता है। वो अपनी डायरी में बार बार लिखती, प्यार क्या है, और हर बार पन्ना खाली रह जाता। शायद इसीलिए कि प्यार किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं था, किसी नियम का भी नहीं। इसी बीच उसके पड़ोस में आया राघव, हल्की दाढ़ी वाला, चश्मा पहन, धीमे बोलने वाला एक लड़का। वह शाम को घर की छत पर गमले सींचता, नीचे सड़क पर खेलते बच्चों को देखता, मुस्कुराता और रात को पुराने फिल्मी गानों की धीमी आवाज में डूब जाता। एक दिन बारिश की हल्की फुहार में अनन्या छत पर पहुंची तो राघव गमलों के पास खड़ा था। उसने अनन्या का नाम नहीं पूछा, बस इतना कहा, पत्तों पर गिरती बूंदे की आवाज क्या सुनी है आपने? इसमें किसी इंतजार भीगता रहता है। अनन्या चौंक गई। लोग आमतौर पर मौसम की बातें किया करते हैं, पर राघव ने मौसम में छिपी भावनाओं की बात की। उस शाम उसने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, शायद प्यार वह है जो चीजों में वैसे नहीं देखा करता, वैसे महसूस करना सिखा दे जैसे मैंने नहीं सोचा था। दिन बीते, दोनों रोज बातें नहीं किया करते थे, पर जहां भी मिल जाते कुछ शब्दों का, कुछ मुस्कुराहटों का लेन देन हो ही जाता था। कोई वादा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक अनकही लय, जैसे दो मोरपंख हवा में एक ही दिशा में मुड़ रहे हों। एक रात दिवाली के बाद की वह खामोश शाम थी, जिसमें हवा में धुएं की हल्की गंध रह गई और दिल में उत्सव की थकान थी। अनन्या ने राघव से पूछा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्यार क्या है, तो आप क्या कहोगे? राघव ने बहुत देर सोचा, जैसे कोई पुरानी याद चुन रहा हो। फिर बोला, मुझे लगता है प्यार वह है जिसमें हम किसी को बदलना नहीं चाहते, बस उसे अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की छांव और अपने हिस्से की चुप्पी जितनी हो सके बांट देते हैं। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कोई पुरानी गांठ ढीली हो गई है, जैसे कोई अनजाना बोझ उतरता हो। उसे समझ नहीं आया कि प्यार परिभाषाओं से नहीं चलता, बस अपने समय में दिल की मिट्टी को भिगोता है और वहीं एक नर्म सा पौधा फिर उगाता है। आखिर रात में जब दोनों छत पर खड़े थे, हवा में सर्दी में पहली झलक थी। राघव ने अनन्या की ओर देखा, किसी दवा, किसी प्रस्ताव की तरह नहीं, बल्कि ऐसे कोई चुपचाप पूछ रहा हो, क्या हम इस चुप्पी को साथ सुन सकते हैं? अनन्या ने सर हिलाया, बस इतना ही। और शायद वहीं से उनकी अनकही कहानी शुरू हुई, बिना किसी नाम की, बिना किसी शर्तों की। कभी कभी प्यार परिभाषाओं नहीं मांगता, वह सिर्फ एक जगह मांगता है जहां दो लोग अपने सबसे सच्चे रूप में हल्के हो सके। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।